हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी निशा मनीषा के पास आती है बेड के यहाँ पे और सीधा बैठ जाती है निशा बेड पे। और बेड पे बैठ के निशा मनीषा को बोलती कि क्या हुआ, ठीक हो ना तुम? हाँ मनीषा। तो मनीषा निशा को बोलती कि हाँ ठीक हूँ मैं, क्या होगा मुझे? तो तभी निशा मनीषा को बोलती अरे तुम से लेटी हुई हो इसलिए। तो तभी मनीषा बोलती कि अरे क्या है, यूँ ही लेट गई मैं, से फ्रेश होकर बाहर निकल के मैं से लेट गई वहीं से, थोड़ा सो लूँगी थोड़ा सा, क्या है इसलिए ना लेट गई मैं, तुम भी सो जाओ। तो मनीषा बोलती कि ओह अच्छा ठीक है, तो मैं भी लेट जाती हूँ और सो जाती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो निशा से बोलती है, निशा मनीषा के पास लेट जाती है। निशा मनीषा के पास लेट के निशा मनीषा को हक कर लेती है, बोलती कि हाँ चलो तो मैं भी सो जाती हूँ, तुम भी सो जाओ और चलो मुझे अभी हक करो, चलो मनीषा सो जाती है चलो। तो मनीषा बोलती कि हाँ ठीक है चलो सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। तो मनीषा ये बोलती है, मनीषा निशा को हक कर लेती है और ये दोनों अपने अपने आँख बंद करते हैं और सो जाते हैं एक दूसरे को हक करके ऐसे ही। फिर देखते देखते इन लोग का ये दिन गुजर जाता है और ऐसे करके ही इन लोगों का 5-6 दिन गुजर जाते हैं। और मनीषा और निशा 5-6 दिन रहते हैं। निशा मनीषा के घर पे 5-6 दिन रहती है और वहाँ से ही निशा अपने ऑफिस से जा रही थी मनीषा के घर से ही। और मनीषा और निशा 5-6 दिन रहते हैं से घर पे ही। निशा मनीषा के घर पे ऐसे रहती है। फिर 5-6 दिन बाद ये लोग अपने अपने घर पे वापस आ जाते हैं। निशा मनीषा को लेकर अपने घर पे आ जाती है। मनीषा का जब अपने घर पे रहना हो जाता है 5-6 दिन, तो मनीषा निशा के घर से वापस आ जाती है। तो निशा मनीषा के घर पे आके निशा और मनीषा अपने घर के अंदर घुसते हैं और घर के अंदर घुस के ही देखते हैं कि हॉल के साइड पे निशा की मम्मी बैठी हुई है। तो निशा के पापा ऑफिस गए थे, तो निशा की मम्मी बैठी हुई थी हॉल के साइड पे। तो निशा की मम्मी जब निशा को देखते हैं, तो निशा की मम्मी सब के वहाँ से उठ के खड़े हो जाते हैं और निशा और मनीषा के पास आते हैं। और आके खड़े होते हैं जब, तो तभी निशा मनीषा को बोलती कि अब मनीषा चलो रूम पे जाते हैं। तो तभी निशा की मम्मी बोलती कि अरे क्या है निशा, हाँ क्या, रुको थोड़ा, क्या है, यहाँ घूम के आ गए हाँ तुम दोनों? इतनी जल्दी आ गई? हाँ मनीषा तुम इतनी जल्दी आ गई यहाँ अपने घर से, क्या है? और कुछ दिन रहती, क्या है? निशा तुम मनीषा को इतनी जल्दी लेके आ गए मनीषा के घर से, हाँ क्या है? और कुछ दिन रहते तुम दोनों, क्या है निशा? और कुछ दिन रहते मनीषा के घर पे तुम? तो तभी निशा अपनी मम्मी को बोलती कि हाँ रहते, मेरा तो मन था रहने का, लेकिन मनीषा बोली कि नहीं रहते हैं, वहाँ पे मम्मी है, मुझे जाना है। आपके बारे में सोच के मनीषा मुझे घर पे वापस लेके आ गई। मेरा तो आने का मन ही नहीं था घर पे, लेकिन मनीषा ऐसे बोल रही थी कि घर आना है उसे। हाँ आप अकेली है घर पे, आप अकेली पड़ जाती है घर पे, आप क्या कर रही है? हाँ आपके बारे में बहुत सोच रही थी हाँ मनीषा, और खुद के घर में नहीं रही और ज़्यादा दिन से 5-6 दिन रही और मुझे बोली आने के लिए, तो मैं आ गई मनीषा को लेके। आपके बारे में सोच रही थी, हाँ आपके बारे में, वही तो मैं सोच रही हूँ कि मनीषा भी ना, हाँ क्या है तुम्हें, मम्मी के बारे में सोच के तुम आ गई यहाँ, क्या है? मैं मना करी थी क्या? इनके बारे में सोचे कि तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है मनीषा, कोई ज़रूरत नहीं है इनके बारे में, क्या तुम सोचती हो, क्या है? हाँ इतना तुम सोची हो इनके बारे में, हाँ मेरी मम्मी के बारे में इतना क्या सोचती हो तुम? हाँ क्या है मनीषा, क्या तुम लेके आ गई मुझे वहाँ से? मेरा आने का मन ही नहीं था। कितना अच्छे हैं तुम्हारे पापा मम्मी, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे घर पे देखो, हाँ मनीषा हमारे घर पे देखो ना, हाँ तुम्हारी मम्मी पापा की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी है, हाँ बहुत अच्छी है तुम्हारी मम्मी, लेकिन मेरे घर पे देखो ना, क्या है? तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है, हाँ मेरे पापा भी बहुत अच्छा है, तुम्हारे पापा भी, हाँ तुम्हारे पापा मेरे पापा पूरे सेम है, हाँ दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, हाँ लेकिन तुम्हारी मम्मी से मेरी मम्मी का कोई मैच नहीं है। तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी है, हाँ और तुम्हारी मम्मी के सामने मेरी मम्मी कुछ भी नहीं है। तुम्हारी मम्मी इतनी अच्छी है, मेरी मम्मी कुछ भी होगी कैसे? मेरी मम्मी तो क्या बोलूँ मैं। तो निशा को क्या है, चुप रहो तुम, क्या सब बोल रहे हो तुम? मैं तुम मना क्यों, निशा से क्यों बोल रहे हो? सभी निशा की मम्मी मनीषा को बोलती कि क्या है, हाँ तुम क्यों रोक रही हो? हाँ तुम तो चाहती हो ना मेरी बेटी मुझे ऐसी बोले, हाँ देखो बोल रही है मेरी बेटी अभी
मेरी बेटी को बोलने दो मुझे, ऐसे ही बोलने दो ना, बोलने दो मनीषा। तुम तो यही चाहती थी ना, हाँ, मेरी बेटी को मुझसे दूरी करना चाहती थी ना, और मेरी बेटी मुझे पसंद ना करे, इसी लिए तो तुम्हें ये सब की ना, ऐसे किए ना, तुम मेरी बेटी को सब कुछ बोली इसलिए ना, हाँ, ताकि मेरी बेटी मुझे पसंद ना करे, हाँ, मेरी बेटी को अपनी तरफ कर ली, हाँ, और मुझे ख़राब बना दी मेरी बेटी के सामने, हाँ। अब तुम्हें तो अच्छा लग रहा है ना, तो क्यों रोक रही हो? मेरी बेटी ऐसी बोली क्यों रोक रही हो? तुम चाहती हो मेरी बेटी मुझे ऐसे बोले? हाँ मनीषा, तो क्यों रोक रही हो? मत रोको ना, मेरी बेटी को बोलने दो, वो जो बोल रही बोलने दो। हाँ निशा तुम बोलो, बोलो तुम। मनीषा बोलती क्या है? हाँ, आपको जो बोल रही हूँ मैं तो सच ही बोल रही हूँ ना मम्मी, गलत कुछ बोल रही हूँ क्या आपको? गलत तो कुछ भी नहीं बोल रही मैं। आपने जो किया इसलिए मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ। हाँ, और क्या आप मनीषा कैसे बोले? वो बिल्कुल भी नहीं चाहती, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं आपके साथ ऐसे करके बातें करूँ, ऐसे बोलूँ, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो मुझे बोली थी ऐसी कि झगड़ा नहीं करने करे आपसे। हाँ, ऐसे में तब से झगड़ा भी नहीं की, कुछ भी नहीं बोली आपको। हाँ, और आप अभी इधर आके ऐसी करके बोली ना, इसलिए मैं ऐसी करके बोली आपको। आपका बोलने का अंदाज़ थोड़ा अलग था मम्मी। हाँ, क्या है मनीषा इतना दिन रही वहाँ पे, तो आप ऐसे करके ऐसे बोल रहे था ऐसे। हाँ, आप ठीक से बोल रहे थे, लेकिन आपका बोलने का अंदाज़ ना अलग टाइप का था मम्मी। क्या है? हाँ रहते ना, हम चाहते तो और भी रह सकते थे, लेकिन मनीषा नहीं रही ना मम्मी। क्या है? मनीषा तो आपके बारे में सोची कि आ गई हम मुझे लेके यहाँ। हाँ, और मनीषा तुम किसके बारे में सोच के लेके आई हो मुझे यहाँ पे? हाँ, क्या है? इनके बारे में सोच के तुम, हाँ, क्या सोचती हो मेरी मम्मी के बारे में? क्या सोचती हो तुम, जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसे करने की कोशिश की? हाँ, हम दोनों को ऐसे अलग करने की कोशिश की, जो तुम्हें अपनी बहू ही नहीं मानती। हाँ, उनके बारे में तुम सोच के हाँ मुझे लेके आई यहाँ पे। हाँ, तुम वहाँ पे कितनी खुश थी? हाँ, अपने मम्मी पापा के साथ थी, कितनी खुश थी। और मैं तुम्हें बोल रही थी ना मनीषा, और कुछ दिन रहते, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। हाँ, मम्मी के बारे में सोच के हाँ यहाँ पे लेके आ की मुझे। हाँ, क्या है? मैं चाहती थी वहाँ पे और कुछ दिन मैं रहूँ तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, मुझे लेके आ गई वहाँ से यहाँ पे। क्या सोचती हो मेरी मम्मी को लेके तुम इतना? हाँ, क्या? तो तभी मनीषा बोलती कि निशा चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। मैं तुम्हें क्या बोली थी? मैं कि कुछ भी नहीं बोलना अपनी मम्मी को, कुछ भी नहीं बोलना। तुम क्यों ऐसी बोल रही हो अभी? क्यों अभी बोल रही हो? अभी घर आके ऐसी अपनी मम्मी के साथ ऐसे करके क्यों बातें कर रही हो? कि ऐसे बोले अपनी मम्मी को? हाँ, मैं तुम्हें बना किया था ना, मैं तो कसम दी थी ना निशा, मैं तो बोला था ना कि मम्मी से कोई झगड़ा नहीं, हाँ कुछ भी नहीं करना, ऐसी कुछ भी नहीं बोलना। हाँ, सब निशा बताइए। हाँ, क्या बोला मैंने? हाँ, तुमने कसम दी थी तो मैंने क्या झगड़ा किया मम्मी के साथ? क्या झगड़ा ने तो नहीं किया ना? कोई झगड़ा किया? अभी झगड़ा कर रही हो क्या मम्मी के साथ? नहीं कर रही हो, बस ये बता रही हो, ऐसी बोल रही हो, ऐसी बोल रही हूँ मैं, ऐसी वैसे कुछ भी नहीं बोली ना मम्मी को। क्या बोली ऐसी? कुछ भी बोलेगा? मैंने कुछ भी नहीं बोला, तो ये बोल रही हो ऐसी, मम्मी ने ऐसे बोला इसलिए मैं ऐसी बोली। क्या है? मैंने ऐसे बोला इसलिए मैं ऐसी, मम्मी कैसे बोली? क्या है? और तुम्हें ऐसे बोला मैंने, तुम ऐसे लेके आ गई वहाँ से मुझे मम्मी के बारे में सोच के ऐसी। हाँ, मुझे लेके आ गई यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ऐसे बोला। हाँ, क्योंकि झगड़ा की मैं उल्टा सीधा कुछ बोली मम्मी को? नहीं बोली ना, कुछ बोला मैंने? अगर तुम कसम नहीं दी होती ना मुझे, देख लेती मैं क्या करती, मम्मी की हालत देख लेती तुम। और स्नेहा को भी नहीं छोड़ती। क्या है? स्नेहा भी नेहा से प्यार करती तो क्या हो गया? फिर भी उसे नहीं छोड़ती, मैं नहीं छोड़ती, किसी को भी नहीं छोड़ती, इन दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ती। अगर तो मुझे कसम नहीं दी होती तो तभी मैं बोलती कि निशा तुम ये चाहती हो मैं चली जाऊँ घर से, निकल जाऊँ मैं अभी घर से बाहर निकल जाऊँ? तुम चाहती हो मैं चली जाऊँ? तभी निशा बोलती कि कहाँ जाओगी तुम? हाँ, कहाँ? मैं जाने दूंगा तो ना जाओगी तुम? हाँ, क्या निकल जाओगी घर से? हाँ, क्या है? नहीं जाओगी कहीं भी, और बातों में ऐसे मत बोला, मैं बोल दे रही हूँ। क्या निकल जाओगी घर से? तो मैं सोचती तो ऐसे करके क्यों बातें कर रहे हो? ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो ऐसी? मैं नहीं चाहती ना ऐसे कुछ भी हो। घर पे आके तुम शुरू हो गए, क्या है तुम्हें? बोलती क्या है? मैं घर पे आके शुरू हुई मनीषा, मम्मी शुरू हुई ना घर पे आके। हाँ, मैं तो बोली थी चलो रूम पे जाते हैं। हाँ,
मम्मी तो रोक दी हमें। हाँ, और ऐसे बोल रही है मम्मी। हाँ, क्या कुछ नहीं समझती मम्मी की बातों का तरीका? ऐसी मम्मी जो बोली वो मैं कुछ भी नहीं समझती क्या? कैसे करके बोला मम्मी ने? हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ही मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन इनका बातें ऐसे करने का तरीका अलग था, बोलने का तरीका अलग था। मैं नहीं समझती ये सब, नहीं समझती कि तुम ऐसे सुना के बोल रहे ऐसी। मैं नहीं समझती हो क्या मनीषा कुछ भी? इसलिए मैंने ऐसे बोला। तो मैं कुछ बोलती, मैं तो जा ही रहती रूम पे, इन्होंने तो रोका, ऐसे बोल रही है इसलिए मैंने ऐसे बोला। गलत क्या बोला मैंने मनीषा? देखो निशा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चलो चलो रूम पे जाते हैं, चलो चलो। मम्मी सॉरी, माफ़ कर दीजिए, सॉरी। अब चलो तुम निशा। तो तुम्हें मनीषा कह रही थी कि क्या क्या सॉरी बोल रही हो तुम मुझे? हाँ मनीषा, हाँ क्या अभी अच्छी बन रही हो मेरी बेटी के सामने? हाँ अच्छी बन रही हो तुम, तो यही चाहती थी, यही तो चाहती थी तुम। हाँ यही तो चाहती थी ना तुम मनीषा। तो मनीषा अपने उनको बोलती, क्या वो यही चाहती थी? वो यही बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। हाँ यही वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी मम्मी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ आपने ऐसी बोला, इस दिन मैं बोली, मैंने ऐसी बोला आपको? मनीषा क्या है, मनीषा कुछ भी नहीं चाहती थी ऐसी ऐसी। और क्या है मनीषा, तुम किससे माफ़ी मांग रही हो? हाँ किससे बोल रही हो सॉरी? इन्हें? हाँ क्या है? अरे ये समझ रहे हो तुम्हें? हाँ देखो ना कैसे करे बातें करे तुमसे मनीषा, देखो। तो मनीषा निशा को बोलती, तुम चुप रहोगे? हाँ निशा प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ ऐसे करके मत बोलो ना, क्या है? प्लीज़ ना चुप हो जाओ, क्यों ऐसे कर रही हो तुम? प्लीज़ चुप हो जाओ निशा, प्लीज़ ऐसे मत बोलो अपनी मम्मी को, ऐसे मत बोलो। छोड़ो ना तुम्हारी मम्मी को, बोली तो ना चुप बोले, छोड़ दो ना तुम। क्या है तुम्हें? बोली ना, कुछ मत बोलो। क्यों बोली हो अभी? क्या घर पे आके तुम शुरू हो गई? मैं मना किया ना तुम्हें। तो मैंने शब्द की क्या है? मैं घर पे आके शुरू हुई? मैं घर पे आके शुरू हुई या मम्मी? हाँ मैं तो जा ही रही थी ना, मैं तो बोल रही थी ना तुम्हें चलो रूम पे जाते, तो यही तो ऐसे रोके हमें, ऐसे बोल रही है मम्मी। हाँ मैं शुरू हुई या मम्मी शुरू हुई पहले? हाँ तब ना मैं ऐसी बोली। तो मैंने शब्द की चुप हो जाओ प्लीज़, चुप हो जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज़ चुप हो जाओ तुम निशा, प्लीज़ प्लीज़ तुम चुप हो जाओ और चलो हम रूम पे जाते हैं। चलो तुम चलो निशा, चलो। तो मनीषा ये बोल के निशा का हाथ पकड़ते बोलती कि चलो चलो हम रूम पे जाते, चलो। तो तभी मनीषा की मम्मी बोलती कि हाँ हाँ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, और भी बहुत कुछ सिखा देना मेरी बेटी को, हाँ मुझे बोलने के लिए। हाँ और मेरी बेटी का ब्रेन पूरा वॉश कर देना तुम, ठीक है? हाँ मेरी बेटी को तो तुमने ऐसी बना भी दिया है, हाँ और भी बना देना ऐसी, ठीक है? ताकि मेरी बेटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कर रही। हाँ ऐसे बोल रही है और मेरी बेटी कल मुझे मेरे ऊपर हाथ उठाया ऐसी। हाँ ऐसे कुछ बोलो मेरी बेटी को जाके ऐसी। हाँ मेरी बेटी का ब्रेन वॉश करो, तुम जैसी लड़की लोगों को तो यही आता है ना, ब्रेन वॉश करना अच्छी तरीके से आता है ना। हाँ तो करो, जाओ जाके रूम पे लेके जाओ, जाओ मेरी बेटी को अपने साथ रूम पे लेके जाओ और मेरी बेटी का ब्रेन वॉश और भी अच्छी तरह से कर देना। हाँ मनीषा, हाँ ताकि मेरी बेटी ऐसी बोलिए ना कल मेरी बेटी मेरे ऊपर हाथ भी उठाए। हाँ जाओ लेके जाओ मेरी बेटी को। तो तभी मनीषा को बोलते हाथ छोड़ो मेरा, मनीषा हाथ छोड़ो। तो मनीषा बोलते अब चुप हो जाओ प्लीज़, चलो ना रूम पे जाते, चलो चलो छोड़ो ना मम्मी को, छोड़ो तुम चलो। तो मनीषा बोलते हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़, तुम हाथ छोड़ो मेरा। मनीषा हाँ क्या क्या मम्मी क्या क्या बोला आपने? हाँ ब्रेन वॉश करिए? हाँ मनीषा हाँ मेरी ब्रेन वॉश करिए? हाँ या आप मेरी ब्रेन वॉश किए थे? आपने मुझे ऐसी बनाया था? हाँ बचपन से हाँ आपने मेरे ब्रेन वॉश करती गई। हाँ ऐसी? हाँ मनीषा कुछ भी नहीं करी है, मनीषा कोई ब्रेन वॉश नहीं की मेरी। हाँ जो कि आपने किया था, मेरा पूरा ब्रेन वॉश कर दिया था। हाँ क्या है मिडिल क्लास फैमिली लोगों से दूर रहो, ये लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। हाँ वो लोग ऐसे नहीं होते हैं। हाँ वो लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते, वो लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, मन के बहुत ही अच्छे होते हैं। और हम जैसे लोग ही ज़्यादातर ऐसे बुरे होते हैं, जैसे आप है मम्मी और जैसे वो स्नेहा थी, अभी तो वो नेहा से प्यार करके अभी ऐसी होगी अभी। हाँ हम जैसे इंसान ज़्यादातर ख़राब होते हैं, हाँ ये लोग नहीं। हाँ आपने मेरा ब्रेन वॉश किया था, हाँ आपने मुझे ये सब सिखाया था मम्मी। और मनीषा तो मुझे सही रास्ता दिखाई। क्या ठीक है क्या गलत है
सब कुछ मनीषा ने मुझे सिखाया। आपने जो सिखाया ना सब गलत सिखाया मुझे, सब कुछ गलत सिखाया। वो तो मनीषा मेरी लाइफ पे आके वो मुझे सब कुछ सिखाई, सही गलत सब कुछ सिखाई वो मुझे। हाँ, उसने सिखाया मुझे। आपने क्या सिखाया था मुझे? क्या? किसी की इज्जत मत करो, ऐसी इंसानों की इज्जत मत करो, ऐसे करके बातें करो इन लोगों से। हाँ, और मनीषा मुझे सिखाइए कैसे प्यार करना होता है, कैसे प्यार करते हैं लोगों से, कैसे बातें करते हैं लोगों से, कैसे सब लोगों से ऐसी ठीक से बातें किया जा सकता है, कैसे इंसानों से प्यार किया जा सकता है। प्यार का मतलब मुझे सिखाइए मनीषा। और आप मुझे नफ़रत करना सिखाई थी मम्मी, नफ़रत करना तो बिल्कुल गलत रास्ता था, बिल्कुल गलत था ये। प्यार करने का मतलब तो मैं मनीषा से सीखी हूँ, मनीषा से। हाँ, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रही है आप। हाँ, ब्रेन वॉश तो आपने मेरा किया था, आपने। और मनीषा तो मुझे सही रास्ता दिखा रही है, सही। और मनीषा को ना उल्टा सीधा मत बोलिएगा, ठीक है? नहीं तो आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा मम्मी, बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। हाँ, और आप मनीषा को बहू नहीं मानती ना अपनी, मत मानिए। मैं भी आपको अपनी मम्मी नहीं मानूंगी। आप मेरी मम्मी नहीं है। आप मेरी मम्मी नहीं है, ठीक है? और मेरी मम्मी मेरे लिए नहीं है, ठीक है? आप मनीषा को बहू नहीं मानिए, कोई बात नहीं, ठीक है? आप मेरी मम्मी नहीं है। हाँ, अब मेरी मम्मी नहीं है, आज से मेरी मम्मी नहीं है मेरी, ठीक है? हाँ, तो तभी मनीषा निशा क्या सब बोल रही हो तुम ये सब? हाँ, तो तभी निशा की मम्मी बताएगी हाँ ठीक है, नहीं हूँ मैं तुम्हारी मम्मी, ठीक है? ठीक है मनीषा, यही चाहती थी ना तुम? हाँ, यही चाहती थी तो तुम? हाँ, ठीक है ना? मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ निशा, ठीक है? नहीं हूँ ना, तुम्हारी मम्मी नहीं है तो ठीक है, नहीं हूँ, नहीं हूँ। तुम खुश ना मनीषा? तुम खुश हो ना? ठीक है, खुश हो ना? मेरी बेटी मुझे आज ऐसी बोली। हाँ, मेरी बेटी, तुम बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो ना? मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ मनीषा, तुम जैसी लड़कियों से मैं नफ़रत करती हूँ और नफ़रत ही करूँगी, नफ़रत ही करूँगी। मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहू नहीं मानूंगी, कभी भी नहीं। तभी निशा बोलती हाँ मम्मी मत मानिए ना, मत मानिए। और क्या है, मैं आपको मम्मी क्यों बोल रही हूँ? हाँ, क्या है, मत मानिए ना आप। क्या है आपको, आप कौन है? हाँ, जो मनीषा को अपनी बहू नहीं मानेंगी तो मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? आप कौन है? हाँ, कौन है आप? हाँ, कौन है? तो तभी निशा की मम्मी बोलती हाँ ना, मैं कौन हूँ? मैं कोई भी नहीं हूँ, तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, ठीक है ना? ठीक है। तो निशा की मम्मी ऐसे बोलते हैं, निशा की मम्मी रोते रोते चली जाती है वहाँ से। तो तभी मनीषा निशा का बोलती कि क्या क्या है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो अपनी मम्मी को? क्यों? तुम जाओ अपनी मम्मी के पास, जाओ। तो मनीषा ये बोल के निशा का हाथ छोड़ देते बोलते कि जाओ अपनी मम्मी के पास, जाओ जाके सॉरी बोलो अपनी मम्मी को, जाओ जाके सॉरी बोलो, जाओ। ऐसे नहीं बोलते ना, क्यों बोले ऐसे मम्मी को? हाँ तुमने, हाँ निशा ये तुमने गलत बोला निशा, ऐसे कोई बोलते अपनी मम्मी को? क्या है तुम्हें, मैंने बोला है ना कि तुम्हारी मम्मी का जब मन होगा तो मुझे अपनी बहू मान लेंगे, वो मान लेंगे ना, छोड़ो ना अभी। तुम्हें क्या है यार, तुम ऐसे क्यों बोले अपनी मम्मी को? देखो तुम्हारी मम्मी कितना रो रही है यार, सिर रोते रोते चली। तुम जाओ अपनी मम्मी के पास, जाओ जाके सॉरी बोलो, जाओ निशा जाओ। तो निशा बोलती कि नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, नहीं मानती, मेरी मम्मी है वो मेरी मम्मी नहीं है, नहीं है मेरी मम्मी, ठीक है? और मैं कोई सॉरी नहीं बोलने वाली। क्यों सॉरी बोलो, क्यों सॉरी बोलो? किसने बोलो? कौन है वो? मेरी मम्मी नहीं है, मेरे लिए नहीं है मेरी मम्मी, नहीं है। मैं चाह रही हूँ, नहीं बोलूँगी सॉरी, मैं नहीं बोलूँगी। तो निशा ये बोल के निशा लगेज लेके सीधा चली जाती है अपने रूम की तरफ। तो मनीषा जब ये देखती निशा अपने रूम की तरफ चली गई है तो तभी मनीषा भी चली जाती है निशा के पीछे पीछे। और तभी निशा सीधा अपने रूम की तरफ चली जाके निशा सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। तो तभी मनीषा भी अपने रूम के अंदर घुसती है और मैं निशा को बोलती निशा देखो सॉरी बोलो, जाओ अपनी मम्मी को जाके, ऐसे नहीं बोलते, जाओ ऐसे मत करो। तो निशा बोलती कि क्या है, हाँ क्या है, नहीं बोलूँगी सॉरी, और मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। हाँ, और ये लगेज मैं रख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब तुम ये लगेज से कपड़े बाहर निकाल के सब कबर्ड पे रखो, ठीक है? मैं जा रही हूँ, फ्रेश हो लेती हूँ। तो निशा से बोलते फिर निशा कबर्ड के पास जाकर कबर्ड से अपने कपड़े बाहर निकालती है
और वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है तो मनीषा खड़ी होती है। मनीषा निशा को बोलती है क्या है, तुम जाओ ना, जाके सॉरी बोलो ना, जाओ ना अपनी मम्मी को जाके। ऐसे नहीं बोलते निशा, ऐसे क्यों कर रही हो, ऐसे मत करो निशा, मेरी बात सुनो। हाँ तुम जाओ, जाके सॉरी बोलो मेरी मम्मी को, जाओ। देखो बहुत ही रो रही थी तुम्हारी मम्मी। तो मनीषा बोलती कि नहीं बोलेंगी सॉरी, और वो रो रहे तो मैं क्या करूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रो रहे कुछ भी करे, मुझे क्या है। हाँ वो मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी नहीं है, ठीक है। मैं जाके क्यों सॉरी बोलूँ, नहीं बोलूँगी सॉरी, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, जा रही मैं। तो मनीषा ये बोल के सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है। तो मनीषा जब ये देखती है तो तभी मनीषा सीधा बेड के पास आती है और आके बेड पे बैठ जाती है और अपने सिर पे दोनों हाथ रख देती है और मनीषा रोने लगती है। और तभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि निशा की मम्मी अपने रूम की तरफ जाती है रोते रोते, और अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है और अपने रूम के अंदर घुस के सीधा बेड के पास जाती है और जाके बेड पे बैठ जाती है। और निशा की मम्मी रो रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो निशा की मम्मी रोते रोते बोलती कि सब कुछ उस लड़की के वजह से हुआ, सब कुछ मेरी बेटी ने वजह से ऐसे बोला। हाँ मेरी बेटी ने, उस लड़की ने ऐसे किया, हाँ मेरी बेटी को ऐसे बनाया, हाँ सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ। नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं इस लड़की को, नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मेरी बेटी को, मेरी बेटी को ऐसे बना दिया। हाँ मेरी बेटी मुझे ऐसे बोली, हाँ मेरी बेटी जो मुझसे इतना प्यार करती थी वो मुझसे नफरत करती है, मुझे ऐसे बोली। मैं उसकी मम्मी नहीं हूँ, उसकी मम्मी नहीं हूँ। मेरी बेटी को कैसी बना दी वो लड़की, हाँ कैसी बना दी। मेरी बेटी का ब्रेन पूरा वॉश कर ली, हाँ मेरी बेटी को अपनी तरफ कर ली, हाँ मेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तो निशा की मम्मी इधर पे बेड पे बैठ के ऐसे गुस्सा करने लगती है, मनीषा के ऊपर ऐसे बोलने लगती है और रोने लगती है। निशा की मम्मी इधर पे उधर पे दूसरी तरफ दिखाती कि मनीषा ऐसे बेड पे बैठ के अपने सिर पे अपने दोनों हाथ रख के ऐसे वो रोए जा रही थी। और उधर पे निशा तो इधर बाद वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है और निशा वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के निशा जब देखती है मनीषा बेड पे ऐसे बैठी हुई है तो तभी निशा सीधा मनीषा के पास आती है और निशा सीधा मनीषा के पास बैठ जाती है और निशा मनीषा को बोलती है कि तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।